ने हमारे जीवन में गवाही खड़ी किया है, क्योंकि हमारी बेटी 20 साल का है, उसके सिर में 3 गिल्टियाँ हो गई थी। मैं काम से आया, जब मैं घुटने पर दुआ करने लगा तो हमारी पत्नी बोली कि इसको 3 गिल्टी हो गई है, इसको कहाँ दिखाओगे। मैं बोला मैं पहले अपने खुदा के सामने झुकता हूँ। अगर खुदा हमारी नहीं सुनेगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा सब, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर तो हमारा खुदा है। मैं पूरे परिवार को लेकर के मैं कम से कम 10 मिनट तक मैं घुटने पर हुआ। मैं खुदा से मांगा, हे खुदा ये गिल्टी आपके नाम से खत्म हो जाए। खुदा ने हमारी दुआओं को सुना, वो गिल्टी तीसरे दिन खत्म हो गई। अच्छा बात है। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ संभव है। इसके बाद भाई लालची आ जाएंगे। एक दिन हमारे जवन की चक्कर आवे लगल, इतना तेज आवे लगल कि हम पकड़ के तो हम बाथरूम में गई। बहुत परेशान रहने वाले, प्रभु से बहुत दुआ कैली है, प्रभु ऐसे हम रहा हम कैसे डोलर के हम उठाए बैठाई कहीं के प्रार्थना कैली भैया। वो दिन तो ठीक हो गए, बिहान भर सीना में दर्द होए लगल। हम कही प्रभु सीना के दर्द तो बहुत उपाय हो गए, लेकिन आप तू क्षमा कराए के लिए दुख के तो वही देखवाते दिखाई। बहुत मनावना के भैया प्रार्थना के लिए प्रभु से काली है, प्रभु तुम्हारे भवन में गवाही दे हमारी कुल ठीक हो जाएगी। चाहिए भैया अच्छे से ठीक हो गई। प्रभु का लाल दुहाई, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की जय जय। मैं भगवान यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद। दो उपवास मैं छोड़ दिया था, मेरे जीवन में थोड़ा सा बहुत तकलीफ आ गया था, इसमें प्रभु से मैं क्षमा कर मांगता हूँ। बोलने के द्वारा, कहने के द्वारा मैंने 2 उपवास छोड़ दिया, प्रभु से मैं लाख क्षमा मांगता हूँ। और फिर से मैंने उपवास किया और प्रार्थना किया, और अभी तक मैं ठीक हूँ, बहुत अपने बच्चे परिवार तक ठीक हूँ। मैं इसलिए प्रभु का लाख धन्यवाद। खाना खा लो, पिछले संडे को इसको खाना जाए, फटाफट खाना खा लो। हमारी बहू से हमारी औरत से कुछ खटपट हुआ था खाने पीने के बारे में। तो वो खाना सब्जी जो भी बनाई थी अच्छा खराब, तो हम लोग तो वही खाए, दूर वाले जा खा। लेकिन वो हमारे परिवार के घर से अपने जाके खुद लेके आई और खाई। तो मेरी पत्नी बोली कि जब तू जो बनाई वो लोग हम लोग खाएं, तो तू क्यों दूसरे के घर से गई मांगने। तो उससे लड़ गई तो आगे हमसे वो कहने लगी ऐसा बात है, छोड़ो जाने दो। लेकिन वो बात हमारे दिमाग में गूंजता था कि ऐसा तो कई बार गड़बड़ी कर चुकी है, उसको ढांकना भी बहुत जरूरी है। तो उस समय नहीं, लेकिन सुबह संडे के दिन सुबह में हम कहा कि ऐसा है कि सालू तुम क्यों गई, जो खाना बनाया तू वही खाना तो हम लोग खाए, लेकिन तुम दूसरे के घर से क्यों सब्जी ला के खाई। तो कुछ बोल नहीं रहे थे। हम कहा ऐसा नहीं चलेगा, हम तुमको बार बार मना कर रहे हैं, तुम उसके घर क्यों जा रही हो, तुम्हें जाने की जरूरत है तो मुझसे कहो, अपने अम्मी से कहो, एक देवर है उससे कहो। सभी भाई बहनों की जय मसीह की। कुछ दिन पहले शैतान ने काम किया और दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। मैं दुकान पे गया, अपने दुकान खोलने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोचा कि क्या करूं, तो भाई तूफानी का याद आया हमें, तो मैं उनके घर पर चला गया। उतना ठंड में दिमाग डिस्टर्ब था, मफलर भी नहीं बाना, वैसे ही चला गया। इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब था कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, क्या करूं। घर से दुष्ट आत्मा इतना ज़्यादा काम किया था कि मतलब जीत चाहता था कि कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां पर शांति मिल जाए। तो खुदा का धन्यवाद, मैं भाई के घर पर गया, उनको सब समस्याएं बताया कि इस तरह से मेरी हाल है। तो भाई ने कहा प्रभु से दुआ करो, वही कोई हल निकालेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यह सच है कि खुदा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु इस समस्या का हल निकालिए। और मैं तूफानी भैया के घर से दुकान पे गया, इसके बाद शाम को घर पर गया। और कल सुबह इतना ज़्यादा दुष्ट आत्मा ने काम कर दिया कि मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के निकल गया, घर से निकल गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सोचने लगा निकल के, मतलब खाना भी नहीं खाया था, वो भी खाना नहीं खाई थी, बच्चे भी भूखे थे, हम भी भूखे थे।
और निकल करके दुकान पे आया। दुकान पे आने के बाद मैं सोचने लगा दुकान खोलूँ, क्या करूँ। फिर निकल गया, आगे चला गया गुड़हरा। वहाँ पर कुछ खाने के लिए लिया बच्चे को, और इतना ज़्यादा ठंड था, हवा भी चल रही थी, जैसे जी चाहता है मतलब चारों लोग कुछ खा के या फिर लड़ के मर जाए, इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब हुआ था। तो खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद हो, मैंने दुआ किया, खुदा ने रास्ता निकाला। पैसे भी नहीं थे, खुदा ने पैसे का इंतजाम कर दिया। और जौनपुर जिला में मैंने एक दुकान देख लिया, गाला भी था, पीछे रहने का स्थान भी था, दुकान डालने का स्थान था। मैंने यहाँ से अपना दुकान का सब सामान उठाया, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है जौनपुर जिला में। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि रहने का स्थान भी हो गया, दुकान का भी स्थान हो गया। अब खुदा का धन्यवाद हो, ग्राहक भी मिल रहे हैं, इसलिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुदा हमारा हर जगह पर हमारी सहायता और मदद करता है, तो हमें हमेशा देखता रहता है, इसलिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुदा का जितना भी धन्यवाद करो कम कम। प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। उससे भी नहीं, मैं बोले फ़ोन करूं और दुआ भी करती रही। मैं बोले क्यों ठीक नहीं हो रहा है, कहा मम्मी ठीक नहीं हो रहा है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे चर्च में ले चलेगी। मैं बोली अभी याद आता है बेटा, जब जाने का रहता है तो बोलते हो नहीं जाना है। तो मैं और दुआ की और रो रो के दुआ की। और उसी वक्त गुरुवार को कहते बिना उपास के दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती। मैं शाम को रो रो के दुआ प्रार्थना की, प्रभु आप डॉक्टर वैद्यों को वैद्य हो, आपसे बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं खुदा। मैं दुआ प्रार्थना की, उसी वक्त चंगा हुआ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह। दिन हो रहा है, मेरा एक दिन कान बच रहा था, मैं दुआ प्रार्थना किया, मम्मी से करवाया, मेरा कान तुरंत चंगाई मिली, तुरंत चंगाई मिली। तो प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह। लोग ढूंढ रहे हैं, वो आ गया है। खोए हुए को ढूंढने, हम लोग खोए थे संसार में, आज बहुत से लोग खोए हुए हैं। हम तो इक्का दुक्का आए हैं, तो इक्का दुक्का के लिए खुदा आया सबके लिए। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। पिछले जो हादसा हमारे साथ हुई खुदा जानता है, और सब भाई बहन बच्चे भी जानते हैं कि मैं केराकत से काम करके आया शाम को, और बेटे से बात भी किया, बेटा ठीक ठाक था। इसको कितनी बार बोलता हूँ कि बेटा शराब मत पियो, शराब मत पियो, मगर शराब पीते हैं तो क्या कर सकते हैं, मार भी लिया, थक दिया। अब मैंने कान पकड़ लिया कि मैं मारूंगा। आमीन। और बेटा एक दिन की बात है, जिस दिन बात मैं केराकत काम करके आया, घर पे बात किया, बोला खाना पीना खा लिया, बोला बेटा सो जाओ कायदे से। अब कुछ उसका फोन खो गया है, और किस्त भी नहीं भरी गई है, उसका टेंशन, और बीवी बच्चों का टेंशन, क्योंकि उनको बच्चों को मैं घर पर लाया था, और घर से निकल गया 12-1 बजे रात को। पिंटू, चंद्र प्रकाश, इधर आ बेटा। थैंक यू जीसस, खुदा ने बचाया है। अगर खुदा नहीं होता तो अपनों के पास नहीं जाता और कहीं चला जाता। आमीन 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 हालेलुया। बात किया, बेटा को बोला बेटा सो जाओ, मगर रात में टेंशन हुआ, और यह 12 बजे रात को निकल गया, पैंट शर्ट पहन के, बस इतनी ठंड में, पैर में चप्पल नहीं, जूता नहीं, निकल गया वहां से। आगे क्या हो बेटा आप खुद बता दो, गवाही दो अपनी खुदा के भवन में। यहाँ खुदा के लोग हैं, खुदा यहाँ गवाह है, आपको जानना चाहता है। आमीन। बोलिए भैया बोलिए। और यह वहां से निकल गया, पता नहीं कैसे कैसे पहुंच गया साहिबाबाद गाजियाबाद में पड़ता। हमारे भाई राम सागर जी वहां रहते हैं, वहां एक बार गया हुआ था। खुदा ने कैसे कैसे इसको दिमाग में डाला, खोने नहीं दिया। आमीन। क्योंकि खुदा खोए हुए को ढूंढने आया है। आज खुदा के नाम पे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है कि बाइबल में तो परमेश्वर लिखा हुआ, तुम खुदा कहते हो, तुम नया हो क्या?
हाँ भैया हम नए हैं कि हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर दिन, एक दिन नहीं, संडे के संडे नहीं, हर पल हर घड़ी उठते बैठते सोते जागते उसका धन्यवाद करो जो हमें आपको मेरी भाई मेरी बहन ढूंढ करके अपने पास बुला लिया। उसका नाम है खुदा। वो खुद आया। मेरा बेटा सुरक्षित है। आप लोगों का धन्यवाद है, आप लोगों की मेहरबानी, आपकी दुआओं ने हमारे भाई के साथ है, हमारे बेटे के साथ है, हमारे परिवार के साथ है। फिर वहां से उसी दिन भाई शेषनाथ घर जा रहे, दिल्ली जा रहे थे, उनके बच्चे भी जा रहे थे, बहन क्या नाम है रीना भी जा रही थी, क्या नाम उनका रीता, राम सागर की वाइफ, उनके साथ टिकट निकलवा भाई मनोज से मैं भी निकल गया दिल्ली। वहां गए थे सब पोजीशन जैसे पागल से भी बेहतर, मगर खुदा ने बचाया। वहां से लेकर के फिर मेहरौली गया, मतलब साहबा डेरी गए नहीं है, 3 दिन साहबा डेरी रहा, चौथे दिन फिर टिकट करवाया, वहां से फिर लेकर के आपके सामने बेटा हमारा सुरक्षित है। इसके लिए आप लोग दुआ करें ताकि खुदा के नाम में कन्वर्ट कर सके और खुदा को जाने, खुदा को पहचाने, हर दूसरा तो इसके जीवन से निकलने पाए। आमीन। क्योंकि दुआओं का फल बहुत बड़ा होता है। भाई मैं अपने अगले पास्टर जी को फोन किया, भाई बोले कि जाओ बेटा सही मिलेगा, तो बेटा हमारा सही मिला। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे आया सब कुछ सही है। बोल प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। कल रात को मेरी मामी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। दूसरा आत्मा इतनी परेशान कर रखे थे कि रात भर सोने नहीं दिए पूरे परिवार को। फिर भैया मामा पास्टर भैया को फ़ोन किए, दुआ कराएं। कुछ समय तक आराम था, 5 से 10 मिनट, फिर शैतान ऊपर हो गया। फिर वही छलक पकड़ने लगा बत्तीसवां नहीं लेने देंगे उसको, बत्तीसवां नहीं लेने देंगे। बस एक ही जिद पर, बत्तीसवां नहीं लेने देंगे। हाथ मर रहा है, कहीं पटक रहा है, सर पटक रहा है, कहीं क्या कर रहा है। तो कहे, तो उसके बाद कुछ समय बाद ऐसे करते हैं। हम गीत लगा रहे थे तो उसमें उकाब की आवाज़ थी। पहले ही शुरू होते ही उकाब की आवाज़ थी। उकाब की आवाज़ को सुनते ही वो इतने तेज से अपने कानों को दबाते थे पूछो मत, और कहते थे बंद कर। हमारे फ़ोन को पटकने लगे, हमने फ़ोन को रख लिया जेब में। उसके बाद गीत चल रही थी। फिर कुछ समय बाद हमें याद आया, इजराइल भाई फ़ोन किए। इजराइल भाई फ़ोन किए, वो दुआ कर रहे थे और हम आँखों बंद किए और दुआ किए, कानों तो लगा रहे थे। तभी हमें ऐसा एहसास हुआ कि भाई हम बहन के सर पर हाथ रखकर दुआ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं और भाई दुआ कर रहे हैं सर पर हाथ रखकर बहन से जाके। भाई जाए भाई वैसे हम देखते रहे, आँख बंद नहीं, खोले नहीं, बस देखते रहे। उसके बाद भाई कुछ समय तक दुआ किए। उसके बाद 2 मिनट बाद कुछ आराम हुआ, कुछ आराम हो गया। उसके बाद 10 मिनट 15-20 मिनट बाद फिर शैतान ऊपर होने लगा, फिर परेशान भरी। तो उसके बाद को पता है शैतान किसको याद कर रहा है? भाई मनोज को बहुत करीब इस तरह से जानती है तो शैतान। बस को मनोज को कॉल लगा, हम तुम्हारी इच्छा पूरा करने के लिए यहाँ बैठेगा। उसके बाद हम मामा और हम बाइबल पढ़ते रहे और चिल्लाती रही, सुनते ही नहीं, बहुत रोई कि हम चले जाएंगे, भाई मत रहो, ये अभी 4 दिन रहो। उसके बाद कहने हम जा रहे हैं। कौन बोला तुमको जाने के लिए? कहने हम जा रहे हैं। वो कहे नहीं जाना। उसके बाद हम लोग पढ़ते रहे सुने, बोलती रही लेकिन पढ़ते रहे सुबह तक। आज देखो सही सलामत सुबह सही आज मामी हमारे यहाँ पर आई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।